ये कॉन्सेप्ट के खिलाफ नहीं है कि बच्चों के लिए कोई सेवा हो, उसके लिए सरकार एलोकेशन करे, ये हम चाहते हैं। हम देख रहे हैं हमारे अपने देश में आंगनवाड़ी की जो सेवाएं हैं, पैसे न होने के कारण वो सेवाएं समाप्त होती जा रही हैं और हमारे बच्चों की भी समस्या पैदा हो रहा है, माँ के लिए भी समस्या पैदा हो रहा है। तो हम पहले बात ये है कि हम बच्चों की सेवा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए हम सेवा चाहते हैं। लेकिन जो हो रहा है, जिसके लिए आज हम एकत्रित हैं, बच्चों की सेवा नहीं, बच्चों की शोषण का ये सेवा बन गया है। अ चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस, बट दिस इज अ चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन सर्विस। ये मेन सवाल है यहाँ। और क्यों मैं इस बात को कहती हूँ, हम लोग सब कहीं भी, हम एक टूरिस्ट के रूप में भी इन देशों में अगर हम जाए, इवन इफ वी आर टूरिस्ट ट्रैवलिंग और इफ वी आर फैमिलीज गोइंग देयर से फॉर अ ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, हमारे परिवार वहाँ जाकर काम करती है। हमारे इंडियन पासपोर्ट है, किसी की रशियन पासपोर्ट है, किसी की चेक पासपोर्ट है, किसी की लिथुआनियन पासपोर्ट है। हम अपने देश की पासपोर्ट लेकर हम अपने देश के नागरिक के हिसाब से कहीं हम जाकर कर रहे हैं। अगर हमारे अपने पारिवारिक सवाल है तो निश्चित रूप पर उनकी जिम्मेदारी है कि हमारे एम्बेसी को रिपोर्ट करें। अगर कोई शिकायत है, हमारी एम्बेसी जिस देश के हम नागरिक हैं हमें बताए, क्योंकि कोई अपराध नहीं है। It's now in the name of Child Protection Service. This is in fact not a child protection service, this is a child exploitation service. Why do I say so? The entire law for child protection is something totally illegal as far as we are concerned. हमारे देश में अगर कोई अपराध है, वो अपराध जब तक साबित नहीं होता है तब तक हम दोषी नहीं माने जाते। लेकिन अगर कोई भी बगैर नाम की कोई अगर शिकायत आए, मतलब अनोनिमस, मान लो हमारे पड़ोस के साथ हमारा कोई झगड़ा है किसी और काम पे और वो बगैर नाम की मेरे खिलाफ कोई शिकायत करे और बगैर जांच की उस शिकायत के आधार पर मेरे बच्चों को मेरे से ये लेते हैं, ये हो रहा है। So here you have a system where you are not only the accused, you are the guilty, and the biggest punishment. I mean, you don't mind going to jail, but what can be worse than a life imprisonment, than having your own child snatched away from you? Shame. Nothing can be worse than that. And what are the reasons for it? हम लोग मौत की सज़ा या पूरी ज़िंदगी के लिए हम जेल जाएंगे वो हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को हमसे हटा दे और किसी और को वो दे दे बगैर किसी कारण के, ये सबसे ज़्यादा जुल्म है। Is this that the laws governing so-called child protection are totally weighted against those who are accused of so-called lack of parental care. Now, what is lack of parental care? What does it mean? Lack of parental care can mean anything. Now, these children, देखो ये जो बच्चे हैं, दिखाओ ये मुझे, ये बच्चे हैं, देखो कितने खुश परिवार हैं. How happy this family looks. Now all these 5 children, ये सारे के सारे 5 बच्चे अपने माँ बाप से हटाए गए, अलग अलग जगह उनको रखा गया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं उनकी माँ बाप ने ज़्यादा धार्मिक शिक्षा दी। Christians, this is a Christian family. They were teaching what they believe are Christian values to their children. That was called indoctrination. And these children have been removed from their parents for that reason. Now, without any proper court proceedings, without any type of justice for the parents, they are presumed guilty. Secondly, this is done anonymously.
unanimously. We understand confidentiality. We support confidentiality. We want confidentiality because there are many cases of child abuse within families and you require confidentiality for the sake of the child. But this is not confidential, this is anonymity. So anybody, anywhere can take an incident totally out of context and make you the accused of child abuse. बच्चों की छीना झपटी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे गरीब माँ बाप के बच्चों की छीना झपटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकारें होश में आए, होश में आए, होश में आए। नॉर्वे सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। US only Norway. It is in America also, it is in the UK also, it is in Ireland also. बहुत सारे ये तथाकथित विकसित देश इस प्रकार करते हैं। दूसरी बात ये है जो बुनियादी सेवाएं हैं वो प्रदान नहीं कर रहे हैं। Essential services to help working women and particularly working women mothers are totally absent. They are all being privatized. They are all so expensive. Shame. वो बहुत दाम है, वो सब निजीकरण हो गया है। लेकिन इस बच्चों को छीन कर फॉस्टर केयर में दूसरे के घर में देने के लिए पूरा पैसा देते हैं। Shame. Says that they, in the name of child protection, they are turning our children into commodities. For every child in foster care, there's a whole economy and a whole industry which has been created. ये तो एक बच्चों को दो दूसरे परिवार को और उस परिवार में जो बच्चे को दे रहे हैं वहाँ उनको पैसा दो. So now there is a foster care industry. I'm not saying everybody who is a foster mother is bad, definitely not. I'm not saying all foster parents are bad, but I'm saying a system which does not provide for child care, which does not allocate for child care, is prepared to give money to take children away, to snatch children away and make them into commodities. तो ये जो पूरा सिस्टम अभी